नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। देखिए, झांसी में ये हादसा हुआ है और बताया जाता है कि कार जो है वो डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद अतीक अहमद के जो छोटे बेटे अबान अहमद की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अबान समेत दो लोगों की मौत की खबर है और जो बताया जा रहा है कि झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और हादसे के बाद कार में 4 लोग सवार थे। कार जो है वो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ये हादसा हुआ। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था अबान और उस दौरान ये हादसा हुआ। यानी अपने भाई से, जो कि झांसी जेल में बंद है, उससे मुलाकात के लिए जा रहा था अबान अहमद और इस दौरान जो है वो गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर से कार टकराई और एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह की खबर है। देखिए, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जानकारी दी। पहले ये बात साफ नहीं थी कि जिनकी मौत हुई है उसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन जब लोगों की शिनाख्त की गई तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अतीक अहमद के बेटे अबान की इस हादसे में मौत हो गई है। उसके बाद अब शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिस तरह से ये खबर यूपी की सियासत को भी कहीं ना कहीं इससे हलचल है, यूपी की सियासत में भी। हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी और तमाम जानकारी इस वक्त की क्या है। ऋषभ, वहां तक क्या खबर पहुंची है, लखनऊ तक पूरी जानकारी दे हमारे दर्शकों को। देखिए, तुरंत वहां पर कह दिया गया है, जितने भी सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंचे और देखें ये हादसा कैसे हुआ है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक अली, जो कि झांसी जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए ये लोग प्रयागराज से आए थे, जिसमें मुलाकात की बाकायदा पर्ची भी कटवाई गई थी, जिसमें अबान था, सोनू था। अबान और सोनू की मौत हो चुकी है। एहजाम, उमर और जायद, ये 3 लोग घायल हैं। ये 5 ही लोग प्रयागराज के रहने वाले और बाकायदा पर्ची कटवाई थी। अली से ऋषभ, ये पूंछ इलाके में एहजम क्या अतीक अहमद के चौथे नंबर का बेटा वही जख्मी है? जी नहीं, एहजम उसका बेटा नहीं है। उसका बेटा नहीं था। सिर्फ इन 5 में सिर्फ एक अबान जो नाम है वो बेटा था अतीक अहमद का। इसका एक जुड़वा भाई भी है, लेकिन जुड़वा भाई इसमें, दूसरा वाला भाई इसमें नहीं है। ये 5 लोग थे। क्रेटा कार बताई जा रही है जिसमें 5 लोग थे, जिसमें सोनू, अबान, एहजाम, उमर और जायद। तो एहजाम, उमर, जायद, ये 3 लोग इसमें घायल हैं। सोनू की मौत हो गई है और अबान की मौत हो गई है और विजुअल में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हुई है क्रेटा कार। इन लोग ने बाकायदा मुलाकात की पर्ची कटवाई थी। झांसी जेल में अली बंद है, उससे ये लोग मिलने जा रहे थे, जो बताया गया है। हालांकि अभी अथॉरिटीज कंफर्म नहीं कर पाई हैं मिलने जा रहे थे या मुलाकात करके वापस लौट रहे थे और सामने कोई जानवर आ गया है या बाइक आ गई है, उसको बचाने के लिए ये गाड़ी डिवाइडर में लड़ी है जाकर। और जैसा साफ साफ विजुअल में भी दिख रहा है कि बाईं तरफ का पूरा हिस्सा और सामने का भी बड़ा हिस्सा जो है वो इस टक्कर से डैमेज हुआ है और इसी एक्सीडेंट में इस अबान की मौत हो गई है, सोनू की मौत हो गई है और बाकी 3 लोग घायल हैं। ये बताया जा रहा है इन तीनों को कहाँ ले जाया गया, किस हॉस्पिटल में है या फिर उपचार के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, इस बारे में कोई खबर मिली है क्या कि इन्हें कितनी चोट आई है? देखिए, अभी यही बताया गया है कि झांसी सीएचसी में इन तीनों लोगों का इलाज जारी है और जो झांसी के एसएसपी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, ये भी बताया गया है। और यहां से भी अधिकारियों को ये ताकीद दी गई है कि सब मौके पर पहुंचें और चूंकि मामला अतीक अहमद के बेटे से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि आगे कुछ सवाल भी उठाए जा सकते हैं। तो इस पूरे एक्सीडेंट की बहुत ही गहनता से जांच करने के लिए भी इशारा कर दिया गया है। इसीलिए एसएसपी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और वो वहां पर देखेंगे। फॉरेंसिक की टीम को बुलाने के लिए भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि गाड़ी को भी ठीक से देख लिया जाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि मामला अतीक अहमद के बेटे से जुड़ा है। जाहिर सी बात है आगे किसी भी तरह के आरोप लग सकते हैं कि क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है या सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं और इस पूरे जो गाड़ी भी है उसका भी कहा गया है कि उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए और घटनास्थल पर भी जो फॉरेंसिक की जो फील्ड यूनिट है उसको पहुंचने के निर्देश दिए गए। एसएसपी भी वहां पर पहुंच रहे हैं।